एप्पल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड। वुड एप्पल रिसोर्सेज में आप सभी का स्वागत है। कक्षा चौथी हिंदी। मैं आपकी शिक्षिका धरा हूँ और ये हैं आपके दोस्त। मैं गोपी। मैं हैप्पी। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 8, सबका अपना अपना महत्व। हैप्पी, सोचो, पेड़ नहीं होंगे तो क्या होगा? पेड़ नहीं होंगे तो जीवन बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि पेड़ों से ही हमारा जीवन चलता है। पेड़ नहीं तो हम नहीं। पेड़ हमें जीवन यापन की सभी चीज़ें देते हैं, जैसे लकड़ी, फल, फूल, सब्जी, दवाई, छाया, यहाँ तक कि हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी पेड़ों से ही मिलती है। तुमने ठीक कहा हैप्पी। पेड़ मनुष्य ही नहीं, समस्त जीव जंतुओं का भी जीवन यापन करते हैं। आज हम जो कहानी पढ़ने वाले हैं उसमें कोई पेड़ को काटना चाहता था। अब देखते हैं कौन पेड़ को काटना चाहता था और क्यों, और किसने पेड़ को कटने से बचाया। मोहित के घर के पास एक बगीचा था जिसमें एक सेब का पेड़ था। बचपन से ही मोहित बगीचे में बच्चों के साथ खेलता था। सेबू भी उस खेल का हिस्सा था। सेबू उस सेब के पेड़ का नाम था। मोहित ने ही उसका नाम सेबू रखा था। एक दिन मोहित के मन में विचार आया कि सेबू अब बहुत बूढ़ा हो गया है। अब उसमें पहले जैसी ताजगी, मजबूती और मिठास नहीं रही, और अब यह किसी काम का नहीं रहा। क्यों न मैं इसे काट कर यहाँ दूसरा पेड़ लगा दूं। मोहित सेबू के साथ बचपन में बिताए पलों को भूल गया। कुल्हाड़ी उठाकर जैसे ही मोहित सेब के पेड़ को काटने लगा, पेड़ पर रहने वाले सभी जीव, गिलहरी, गौरैया और सभी कीट पतंगे मोहित से प्रार्थना करने लगे। छोटी छोटी गिलहरी मोहित के आगे पीछे हाथ जोड़कर घूमने लगी। गौरैया ने भी मोहित को समझाया कि यह पेड़ हमारा घर है, हम सभी जीव जंतु इस पर रहते हैं। यदि तुम इसे काट दोगे तो हम सब कहाँ जाएंगे? तुम जब भी यहाँ आओगे मैं तुम्हें मधुर गीत सुनाऊंगी, जिससे तुम्हारी थकान दूर होगी। यहाँ तक हम सभी तुम्हारे बच्चों का मनोरंजन करेंगे, जिससे वे खुश हो जाएंगे। लेकिन मोहित पर किसी भी बात का कोई असर नहीं हुआ और कुल्हाड़ी उठाकर पेड़ को काटने लगा। सभी बहुत दुखी और उदास हो गए। तभी मोहित को पेड़ पर मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दिया। छत्ता शहद से भरा हुआ था। मोहित शहद को चखने से अपने आप को रोक नहीं पाता है और छत्ते में से थोड़ा शहद अपने मुंह में डालता है। शहद के मुंह में जाते ही मोहित को अपने बचपन की याद ताज़ा हो जाती है। मधुमक्खी मोहित से कहती है, तुम इस पेड़ को मत काटो, मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही मीठा शहद खिलाऊंगी। मोहित अपनी गलती पर बहुत पछताता है और सभी से वादा करता है कि वह कभी भी उस पेड़ को नहीं काटेगा। मोहित सेबू से भी गले मिलकर माफ़ी मांगता है और कहता है, दोस्त, मैंने तुम्हें काटना चाहा, लेकिन तुम्हारा दूसरों के जीवन में कितना महत्व है यह मैंने अब समझा। सेबू ने और सभी ने मधुमक्खी को धन्यवाद दिया। सभी खुशी से झूमने लगे। दोस्तों, इस पाठ से हमने जाना कि हर किसी की अपनी अपनी अहमियत होती है। समय और परिस्थिति के हिसाब से हमें उसका मोल समझना चाहिए। जैसे सेबू बूढ़ा हो गया था, वह किसी को फल नहीं दे पा रहा था, लेकिन अनेकों जीव जंतुओं के जीवन यापन करने का आधार था। इसीलिए कहते हैं सबका अपना अपना महत्व होता है। इसके साथ ही जाना कि हमें प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए, पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। पेड़ सभी के लिए उपयोगी होते हैं, उनका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है।
व्याकरण, वचन। आओ दोस्तों, अब जाने वचन के बारे में। वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है एक वचन कहलाता है। जैसे कुर्सी, घोड़ा, पत्ती, मुर्गा। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चलता है बहुवचन कहलाता है। जैसे कुर्सियाँ, घोड़े, पत्तियाँ, मुर्गे। आइए वाक्यों के द्वारा वचन के अंतर को समझते हैं। एक वचन, कुर्सी रखी है। बहुवचन, कुर्सियाँ रखी हैं। एक वचन, घोड़ा दौड़ रहा है। बहुवचन, घोड़े दौड़ रहे हैं। एक वचन, पत्ती हरे रंग की है। बहुवचन, पत्तियाँ हरे रंग की हैं। एक वचन, मुर्गा बोल रहा है। बहुवचन, मुर्गे बोल रहे हैं। वचन के कुछ अन्य नियम। वाक्य में एक वचन में है लगाते हैं और बहुवचन में है लगाते हैं। बहुवचन बनाते समय शब्द की मात्रा बड़ी ई की जगह छोटी ई की हो जाती है। जैसे एक वचन, पत्ती। बहुवचन, पत्तियाँ। एक वचन, घड़ी। बहुवचन, घड़ियाँ। एक वचन, नदी। बहुवचन, नदियाँ। आइए जाने एक वचन और बहुवचन के कुछ और उदाहरण। एक वचन, पंखा। बहुवचन, पंखे। एक वचन, बच्चा। बहुवचन, बच्चे। एक वचन, गाड़ी। बहुवचन, गाड़ियाँ। एक वचन, टोपी। बहुवचन, टोपियाँ। एक वचन, झूला। बहुवचन, झूले। एक वचन, रात। बहुवचन, रातें। तो बच्चों, आज हमने जाना एक वचन और बहुवचन के बारे में। हम ऐसे ही मिलते रहेंगे। वुड एप्पल रिसोर्सेज से जुड़ने के लिए धन्यवाद।